हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि कोई भी प्लांट है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, मतलब प्लांट अपनी खुद की ग्रोथ कैसे करता है। ठीक है, अब वो कैसे करता है खुद की ग्रोथ, सिंपल सा हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड बनाता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मोड्स मतलब कि कुछ और भी टाइप्स हो सकते हैं इसके। तो हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक। अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है कि कोई भी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिनरल्स के साथ मिलके अपने आप की ग्रोथ करता है खुद ही, नेचुरल। मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, वो सिर्फ नेचुरल चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो होगा ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ठीक है, अब इनको क्या क्या चाहिए रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स के लिए हो गया। ठीक है, वैसे ही ऑटोट्रॉफिक्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, ये चीज़ जब मिलती है तो ग्लूकोज बनाती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज और वाटर बनाती है, ग्लूकोज और वाटर बनाती है। तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है और प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या होती है, सनलाइट की, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। तो अब हम देखें कि फोटोसिंथेसिस कैसा होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट की और कार्बन डाइऑक्साइड की। ये चीज़ अगर है तो उसके अंदर के स्टोमेटा है, स्टोमेटा कुछ इस टाइप के बने रहते हैं हर लीव्स में। जैसे सपोज हमने एक लीव बनाई है, ठीक है, सपोज ये हमारी एक लीफ है। ठीक है, अब ये लीफ का अगर हम इतना पार्ट लें, सपोज हमने ये इतना बड़ा पार्ट लिया ये वाला, तो इसमें बहुत सारे स्टोमेटा रहेंगे इस टाइप के। ठीक है, अब ये स्टोमेटा छोटे 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 छोटे, ये स्टोमेटा, ये लीफ का पार्ट है और ये स्टोमेटा। अब ये हर एक स्टोमेटा ओपन होगा और क्लोज्ड होगा। ओपन जब हो रहा है तो ओपन कब होगा, सनलाइट, सनलाइट अगर रहेगा तो वो ओपन होगा, नहीं तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लीफ जो है सनलाइट की प्रेजेंस में वो स्टोमेटा अपना वर्क करता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ठीक है, इसी के कारण प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्लांट रह नहीं सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमको वो ऑक्सीजन देता है, और हम उनको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, प्लांट एनिमल के, प्लांट ह्यूमन बीइंग के ऊपर और ह्यूमन बीइंग प्लांट के ऊपर। अगर प्लांट कट जाएगा मतलब प्लांट का डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन जो होता है लार्ज स्केल में प्लांट का कटना। मतलब ये बहुत सारे प्लांट हैं लार्ज स्केल, और ये पूरे प्लांट को हमने काट दिया, तो ये डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। वही अगर ये गार्डन है, ये एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, और यहाँ हम प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और एफोरेस्टेशन क्या होता है। ठीक है,
इसके बाद वाटर और मिनरल्स। कई बार हम देखते हैं कि प्लांट को अगर वाटर नहीं मिला तो वो सूख जाता है। अगर हम सब चीज़ दे रहे हैं, फोटोसिंथेसिस मिल रही है, सनलाइट मिल रहा है, क्लोरोफिल मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, लेकिन अगर उनको मिनरल्स नहीं मिल रहा है, मिनरल्स जैसे हम कई बार जिंक डालते हैं, जिंक एक अलग से हम डालते हैं मिनरल्स। कई बार हम खेतों में भी जिंक एक अलग से डालते हैं। तो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिनरल्स के बगैर प्लांट की ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया ऑटोट्रॉफिक, जो अपने आप से ही प्लांट ग्रोथ करता है इन सब फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक जो होता है वो प्लांट, ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसी और पे मतलब कि या वो किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड होंगे या वो किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड होंगे। तो इसमें भी बहुत सारे हैं, पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट, इंसेक्टिविरियस प्लांट, सिम्बायोटिक प्लांट। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि अमरबेल, अमरबेल होता है। आपने कई पौधे देखे होंगे, पौधे के ऊपर एक बेला टाइप की बन जाती है। ठीक है, और वो उसकी एक्चुअल में जड़ कहीं नहीं होती है, उसकी रूट्स नहीं होती है। वो किस पे डिपेंड करती है? वो प्लांट के ऊपर ही घूम घूम के सब तरफ से फैल जाती है और किसका न्यूट्रिशन लेती है? जो प्लांट है, प्लांट का यहाँ पे इस टाइप से वो घूम पूरे प्लांट के ऊपर फैल जाएगी और वो डायरेक्ट प्लांट से न्यूट्रिशन लेगी। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट वो होते हैं, वो शेल्टर लेने के लिए, फूड लेने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उसको कहेंगे हम पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कुस्कुटा। ठीक है, ये फूड या शेल्टर लेने के लिए किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेप्रोफाइटिक प्लांट। सेप्रोफाइटिक प्लांट में हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इंडियन पाइप और मशरूम। ठीक है, हम देखते हैं कि बारिश के समय मशरूम इस टाइप का ऐसा ऐसा बन जाता है, वाइट वाइट, बहुत जगह से निकल जाते हैं वाइट वाइट, तो वो होते हैं मशरूम। ये होते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट। ये क्या है? ये ग्रीन प्लांट्स जो ग्रोज करते हैं उनके नीचे साइड से थोड़े थोड़े से साइड से निकल जाते हैं। ये किस चीज़ से निकलते हैं? ये जो प्लांट रहता है उसका जो ऑर्गेनिक मैटर्स रहता है उसके साइड से, उसका ऑर्गेनिक मैटर लेके साइड से निकल जाते हैं, तो ये मशरूम कहलाते हैं। हम देखते हैं कि मेन प्लांट के बाजू से एक प्लांट निकल जाता है वाइट कलर का, जो एग्जाम्पल है मशरूम का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इंसेक्टिविरियस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसेक्टिविरियस क्या होता है। इंसेक्टिविरियस प्लांट इंसेक्ट्स को खाता है। आपने सोचा नहीं होगा कि कोई प्लांट इंसेक्ट्स को भी खा सकता है। इंसेक्ट को कैसे खाता है? इसका कुछ इस टाइप का एक बैग टाइप का रहता है, यहाँ पे वो प्लांट ऐसा बना है। ठीक है, अब यहाँ पे वो थोड़े हल्के डिज़ाइन रहती है। अब कोई भी छोटे छोटे इंसेक्टिसाइड्स यहाँ पे आके बैठते हैं, यहाँ पे आके बैठेंगे, बहुत खूबसूरत रहता है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्लांट दिखता है। तो सब जो भी भौरे हैं या इंसेक्टिसाइड्स है वो यहाँ आके बैठेंगे और यहाँ आके बैठेंगे तो यहाँ अंदर गिर जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे, यहाँ पे गिर जाएंगे। ठीक है, अब वो प्लांट जो है वो इसी को डाइजेस्ट करेगा और यहीं से वो ऑर्गेनिक मैटर लेगा और खुद की ग्रोथ करेगा। ठीक है, यहाँ से वो मैटर लेगा खुद की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पिक्चर प्लांट। ये कई बार एग्जाम्स में भी आता है कि इंसेक्टिविरियस प्लांट, और 3 प्लांट आपके दूसरे नेम आ जाएंगे और एक आपका आ जाएगा पिक्चर प्लांट। ठीक है, इसके अलावा पिक्चर प्लांट के अलावा संडो प्लांट्स भी होता है, ब्लैडर वॉर्ट भी होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको ये रखना है पिक्चर प्लांट। अब हम देखते हैं सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक मतलब साथ साथ,
दो प्लांट एक साथ ग्रोथ कर रहे हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं? मेन प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट डिपेंड हो गया है, ठीक है, मेन प्लांट के ऊपर एक दूसरा प्लांट डिपेंड हो गया है और दोनों एक साथ ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक होता है और हेटेरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल वाटर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। और हेटेरोट्रॉफिक में पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफाइटिक प्लांट, इंसेक्टिविरियस, सिम्बायोटिक प्लांट। अब ये चारों प्लांट के हमको एग्जाम्पल भी याद रखना है कि पैरासिटिक प्लांट के कुस्कुटा है, सेप्रोटिक प्लांट के मशरूम है, इंसेक्टिविरियस के पिक्चर प्लांट है और सिम्बायोटिक प्लांट के लाइकेंस है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप ये याद रखिएगा इसके पूरे एग्जांपल्स, और ये हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये कंप्लीट हो जाता है।